देखिए, हम लोग एक दिन भगवान से आए, भगवान के पास से आए, संसार में आ गए, माँ के पेट में आ गए, जन्म हुआ, बड़े हो गए। अब शुरू से संसार वालों ने हमको संसार की बातें बताई, वही याद कराई, वही बात करी, तो हमको वही सब रट गया। दुनिया दुनिया, संसार, पैसा कमाना है, करना है, ये है वो है। तो हम भगवान से आए, भगवान के पास से आए, भगवान की शक्ति, भगवान का सब कुछ, और यहाँ आकर हमने किया क्या? घर को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, सब उल्टा पुल्टा गलत सलत कर लिया। थे हम भगवान के, हैं हम भगवान के, रहेंगे हम भगवान के। हम कहने लगे मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हमने मैं कर लिया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार कर लिया, विमूढ़ात्मा, हम जैसे हम क्रैक लोग। हमने क्या करा? संसार को अपना मान लिया और कर्ता अपने को मान लिया, मैं करता हूँ, और फंस गए। अब रोते हैं। भैया, किसी सेठ जी के घर में जाओ और उनके नौकरों से बात करो, सेठ जी से बात ना करो, तो थोड़ी देर में वो घर से बाहर फेंकवा देंगे। भगवान तो इतने प्रेमी हैं कि हम भगवान के संसार में आए हैं, भगवान के संसार में रह रहे हैं, उनका दिया खा रहे हैं, उनका दिया पा रहे हैं, उनका दिया सब कुछ। और हम कहते मैं, और नौकर कौन? सारे लोग जो आसपास हैं, जो उनसे बन के बैठ गए, उनसे प्रेम कर लिया, उनसे मेल मिलाप कर लिया। हम करते क्या हैं? संसार को अपना मान लिया, मैं मान लिया अपने को, और फंस गए हम। फंसेंगे ही, रोएंगे ही, है सब उनका, मान लिया अपना, तो क्या करेंगे? क्या होगा? रोना पड़ेगा। सेठ जी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, भगवान तो बाहर भी नहीं फेंकते। कितनी कृपा है उनकी, कितना प्रेम है उनका, कितनी दया है उनकी। निकाल के बाहर फेंक दे, फिर क्या करेंगे हम? घर से बाहर निकाल दें। ऐसे मैं कभी सोचता हूँ कि मान लीजिए राजाई का परिवर्तन हो जाए, अभी जो भी सरकार चल रही है, मान लीजिए बाहर से जैसे आए थे ना पहले लुटेरे, आ जाएं, घुस आए इंडिया में, घुस करके सब लूटपाट मचा दें, तो इस घर से हमें निकाल के बाहर कर देंगे वो 2 मिनट में। सब हथियार लेंगे। मैं अपने घर की बात थोड़ी कर रहा हूँ, जहाँ आप रह रहे हैं हर घर में से निकाल के सबको बाहर कर देंगे, वो मार काट मचा देंगे, सेना आ जाएगी चारों तरफ, सब निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। लाओ पैसा सारा हड़प लेंगे वो, और सब ले ला के जो भी करें। हम कह रहे हैं मेरा घर, कौन सा मेरा घर? वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरा तो छोटा सा घर है, छोटे में से निकाल दें, बड़े में से निकाल दें, हर जगह से निकाल दें, बाहर कर दें, क्या कर लोगे आप? दुनिया उन्हीं की है, संसार उन्हीं का है, शक्ति सामर्थ्य उन्हीं की है। हम अपना बना के बैठ गए, ये हमारी गलती है। अब क्योंकि हम भगवान से आए हैं तो हमको भगवान से जुड़ने की जिम्मेदारी है। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा एक काम है कि हम भगवान से जुड़ें, पुनः जहाँ से आए हैं, पुनः फिर से दूर हो गए ना, तो अब फिर से उनसे जुड़ जाएं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका हूँ। आपकी कृपा से सब काम होते हैं, आपकी कृपा से, आपकी दया से सब होता है, हम आपके हैं। प्रभु के चरणों की शरण हो जाएं और अपनी अहमता बदल दें, अपनी अहमता को बदल दें। मैं शरीर हूँ, इस अहमता को बदलकर अब क्या अहमता कर लें? हम भगवान के हैं। जैसे शादियों का लड़की आती है तो कहने लगती है अब मैं इस घर की हो गई। वो घर कौन सा उसका है, या उसके ससुर का, या सास का है? कौन सा उनका है? ये तो भगवान का है। शुरू से ही हम मान्यता अपनी ये बना लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सब घर भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। अब विवाह होने पर गोत्र बदल जाता है, संबंधी बदल जाते हैं। पहले हम कहा करते थे ये हमारी बुआ हैं, ये हमारी मौसी हैं। अब वहाँ गई लड़की, अब वहाँ की बुआ को बुआ कहने लगी, वहाँ की मौसी को मौसी कहने लगी। सास लगा देते हैं आगे, पर कहती तो बुआ जी है। बुआ जी सास तो नहीं कहती उनसे, बुआ कहती है।
मम्मी को मम्मी कहती है, मम्मी थोड़ी है, उसकी सास है। मान्यता बदल जाती है, स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं। अब जिस घर से गई है वहाँ के सीख जाती है। हम अपनी तरफ से भगवान को अपना नहीं मानते। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, कहाँ मानते हैं हम। गुरु रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं, हम रोज़ रोज़ घर जाके कहने लगते हैं घर मेरा है, परिवार मेरा है। भगवान की याद ही नहीं रहती हमको। यहाँ बैठ के सबको याद आ जाएगी, सब कहेंगे हाँ जी हम भगवान के। घर जाके कहना, घर जाके याद रखना। रहती तो है याद, लेकिन लगाओ, हर समय नहीं रहती। लेकिन भगवान वो हमको अपना मानते हैं। हम नहीं मानते भगवान को अपना, लेकिन भगवान हमें अपना मानते हैं। कितना प्रेम है उनका, कितना ज़्यादा प्रेम है उनका। और वो केवल मानते नहीं हैं, पक्की बात है। मान्यता नहीं है केवल मान लिया ये हमारे भाई हैं, मान लिया किसी को मान लिया ये हमारे दोस्त हैं, ऐसे मान लेते ना। चलो मुँह बोली बहन मान लेते हैं, कुछ लोग राखी बंधवा लेते हैं, मान लिया। ऐसे नहीं मानते भगवान। भगवान तो पक्का तुम मेरे हो, तो क्या हम हैं ही भगवान के, मानो मत मानो, हैं ही भगवान के हम। कभी जैसे बच्चा जो कह देता है माँ से, गुस्सा हो जाए तो तू मेरी मम्मी नहीं है जा, कह देता है बच्चा, गुस्से में कह देते हैं। पर कहते रहो, मम्मी हंसती है, मम्मी उसकी बात पे हंसती है कि कैसे कह रहा है तू मेरी मम्मी नहीं है जा। अरे मैं तेरी मम्मी हूँ, कहाँ जाएगा तू। पक्का ऐसे हम भगवान से बात करें न करें, उनको अपना कहें न कहें, भगवान को पक्का है कि हम उनके हैं। काश ऐसे ही हम पक्का कर लें कि हम भगवान के, भगवान हमारे। ये सच्ची बात है। माँ के हृदय में जितना प्रेम होता है उतना प्रेम बच्चों के हृदय में नहीं होता है ना। माँ के हृदय में, माँ लोग तो जानती हैं, मुंडी हिला दो जरा कि नहीं। आपके हृदय में जितना प्रेम है उतना बच्चे के हृदय में आपके लिए है। ऐसे ही भगवान का हम पर अपार स्नेह है। भगवान का जितना प्रेम है हम पर, उतना हमारा प्रेम नहीं है भगवान से। अपने स्नेह को, प्रेम को वे रोक नहीं सकते। मतलब समय समय पर हमको ये प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि भगवान का हमसे बहुत प्रेम है। जितने नालायक हम लोग हैं, जितना हम लोग गलत काम कर जाते हैं, है ना, द्वेष रख लेते हैं दूसरों के प्रति। भगवान ने कहा सब रूप मेरे हैं, हम सुनते हैं भगवान की बात, मानते हैं। हम तो किसी से भी द्वेष कर लेते हैं, किसी को भी बुरी तरह कर देते हैं, किसी से भी बुरी तरह बोल जाते हैं, क्रोध करते हैं हम लोभ करते हैं दूसरों की चीज़ों का, अहंकार करते हैं। कैसा हमारा खराब स्वभाव है। लेकिन भगवान को जरा भी, भगवान का तो पूरा प्रेम है। दूसरों के साथ हमारा संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए है। इस संसार में जो संबंध हैं वो केवल सेवा करने के लिए हैं। असली जो संबंध हमारा है किसी से, वो भगवान से। सांसारिक संबंध, संसार में जो मिला है, जो भी मिले हैं लोग, वो केवल सेवा के लिए हैं। सेवा कर दो बस, उनको अपना नहीं मानना है। इस संसार में कोई भी हमारा नहीं है। वैराग्य, राजा भर्तरी की कथा आती है ना, कि एक बार राजा भर्तरी के पास एक योगी आया। उसने एक फल दिया उनको कि ये अमर फल है राजन, आप जिसको चाहो, जिसको आप बहुत चाहते हो, पसंद करते हो, उसको खिला देना। राजा ने कहा ठीक है। योगी चले गए, उन्हें अपना पुरस्कार जो देना राजा ने दे दिया, योगी चले गए। अब वो फल लेके विचार करने लगा किसको खिलाऊं, तो याद आया पत्नी, पिंगला उसकी पत्नी का नाम था, वह उसको खिलाऊंगा। तो उसके लिए फल उठा के रख लिया। दरबार का जो जैसी ऑफ हुआ तुरंत पहुंचा रानी के पास कि रानी ये फल खाओ। रानी ने कहा ये क्या है? बोले ये अमर फल है, एक योगी दे गए हैं कि जो इसको खा लेगा वो सदैव यंग बना रहेगा और सदैव जीता रहेगा, मरेगा नहीं। ऐसा अमर फल है ये।
तो रानी ने कहा महाराज आप ही क्यों नहीं खा लेते, आप खा लो। तो कहते हैं कि जब तू ना रहेगी तो मैं जी के क्या करूँगा, मेरा तुझसे अपार प्रेम है, अपार स्नेह है, तू जीती रहे मैं चाहता हूँ, तो ये अमर फल तू खा ले। अब वो अंदर में सोचती है, बेवकूफ़ राजा है, अरे तू मर जाएगा तो तू भी तो मर जाएगा, फिर मैं तो जीती रहूँगी, क्या कर रहा है। लेकिन प्रेम में मोह में अंधा हो जाता ना आदमी। खैर वो चुप रही। उसने कहा ठीक है, उन्होंने लेकर रख लिया, खा लूँगी महाराज थोड़ी देर में। अब वो राजा जो है काम से चला गया। इतने में घोड़ों का एक वहाँ पे घुड़साल था, उनका जो मैनेजर था वो आया वहाँ, उससे प्रेम करती थी वो। तो मैनेजर से कहती है कि आप ये फल खा लेना। तो कहते क्या है ये, अमर फल है। तो मेरे को काय को दे रही हो, आप खाओ ना। तो कहते नहीं मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ ना, तुम खाओ, तुम सदैव जीते रहोगे, जवान बने रहोगे, मैं यही चाहती हूँ तुम यहाँ हमेशा रहो। अब वो सोचता है यार ये मर जाएगी फिर, चलो कोई नहीं, दे रही है तो ले लेता है। रानी ने दिया तो ले लिया उसने। अब वो गया राज नर्तकी के पास, राज नर्तकी जो नृत्य करती थी राज्य में, उसके पास गया, मतलब दरबार में उसके पास गया। वो उससे प्रेम करता था। कहता है कि ये तुम फल खाओ। कहती क्या है, वो अमर फल है, इसको खा के तुम हमेशा यंग रहोगी, हमेशा जीती रहोगी, तो मैं चाहता हूँ तुम खाओ क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मन में सोचती है यार ये मेरे को क्यों दे रहा है, खुद क्यों नहीं खाता। हर आदमी के मन में प्रश्न उठता है, पर वही है कि नहीं मान रहा, चलो ठीक है वो भी लेकर रख लेती है। अब रख लेती है, वो जाती है राज दरबार में, नृत्य का टाइम था, पहुंच जाती है, नृत्य करती है बहुत सुंदर। और राजा जो है उसको अपने पास बुलाते हैं, आज तुम्हारा नृत्य बहुत सुंदर था। कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ महाराज, इसलिए मेरा आपसे बहुत प्रेम है राजन, और ऐसा राजा इस प्रजा को मिलना मुश्किल है, आप जैसा राजा, बढ़िया राजा इस राज्य को मिलना मुश्किल है। मैं आपके लिए एक अमूल्य तोहफा लाई हूँ, नायाब चीज़ लाई हूँ, मतलब बहुत कीमती, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चीज़ लाई हूँ। तो राजा कहता क्या है, क्या दिखाओ। तो अपनी झोली में से निकालती है वही फल। राजा देख के चौंक जाता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया। डर जाती है वो, महाराज आपको पता है क्या इसका। कहता है हाँ मुझे पता है इसका, तुम्हें किसने दिया ये। तो बता देती है वो जो घोड़ों पे मैनेजर है उसने दिया है। घोड़ों पे मैनेजर, उसके पास कहाँ से आया, बुलवा लेता है तुरंत, तुम्हारे पास ये अमर फल कहाँ से आया। कहता डरते डरते बताता है महाराज मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता था, मैंने तो रानी साहिबा से कहा था आप खा लीजिए, उन्होंने मेरे को पकड़ा दिया। रानी साहिबा, रानी साहिबा से तो तुम्हारा क्या मतलब है। बोले सरकार मैं गया था, जाता हूँ ना घोड़े वोड़े लेकर, वो जाती हैं घोड़ों की सवारी पर, तो मैं भी जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे दे दिया। पागल औरत, इतना गुस्सा आता है राजा को। पहुँचता है रानी के पास, वो अमर फल कहाँ है। अब वो डर जाती है, वो तो मैंने खा लिया, वो तो मैंने खा लिया। राजा निकाल के दिखाता है ये रहा। अब वो चौंक जाती है, आपके पास कहाँ से आया। बोले तूने उसको दिया मैनेजर को, उसने दिया नर्तकी को, नर्तकी ले आई मेरे पास। मतलब मैं जिसको प्रेम करता हूँ मेरे को नहीं करती, वो किसी और को करती है। और तू बेवकूफ़, तू जिसको प्रेम करती है वो तेरे को नहीं करता, वो किसी और को करता है। और वो बेवकूफ़, वो उसको नहीं करती है, वो मेरे को करती है। देख एक कहते हैं ना ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ, यहाँ तो 4-5 लोग आ गए। दुनिया ऐसे है, कौन किसको प्रेम करता है। ये आई ओपनर दृष्टांत है। राजा भर्तरी को इतना वैराग्य आता है, उसी समय देखो हम लोगों को रोज वैराग्य आता है पर हम कोई एक्शन नहीं लेते। राजा ने उसी समय अपने कीमती वस्त्र सब उतार दिए, साधारण चोगा डाल लिया और पहन के निकल गए बाहर। उनका भांजा गोपीचंद, उसने जब इनकी हालत देखी तो कहता है महाराज आप कहाँ जा रहे हो। तो कहते मैं वैराग्य आ गया मुझे, मैं जा रहा हूँ, जंगल के लिए जा रहा हूँ। कहता है महाराज जंगल को न जाइए, ये सामने पहाड़ है, इस पर मैंने गुफा बनवा दी ऑलरेडी। मुझे मालूम था एक दिन आएगा या तो आपके लिए या मेरे लिए। आपके संतान नहीं है, आगे मुझे राज्य मिलना है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो किसी का नहीं है, किसी का सगा नहीं है। आप चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और वो जा कर के साधना के लिए, ये माउंट आबू में एक पहाड़ है, वहाँ पर एक गुफा है, और राजा भर्तरी के महल का खंडर आज भी मौजूद है वहाँ पर।
तो सच्ची घटना है, कोई कथा नहीं है, घटना है ये जीवन की कैसे घटती है। और राजा जो है वैराग्य लेकर वहाँ जाकर बैठकर साधना में लग गए, और गोपीचंद भी उनकी हेल्प करने लगा पूरी साधना में। राज्य भी संभाल लिया उसने पूरा वैराग्य लेकर के, और राजा की सेवा करता था। राजा तो न रहे वो, तो सन्यासी हो गए। तो वैराग्य किसी किसी विरले को आता है। कथा हमने सुनी, पर हमें वैराग्य कहाँ आता है? हम तो फंसे रहते हैं संसार में, अपना मानते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं, देखिए बात समझिएगा, है ना, अधूरी बात हमेशा रह जाया करती है। ज्ञान जहाँ भी चलेगा आप देखिएगा अधूरा रह जाता है, बीच में छोड़ देते हैं वो लोग। पूरी बात ये है, गीता में भगवान ने कहा, पूरी बात बताई, अर्जुन तू सब कर्मों को कर, सब समय में मेरा स्मरण कर। ये जो वैराग्य की बात चली है किस लिए है? कि संसार से प्रेम मत करो, भगवान से प्रेम करो। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ कूड़े नेहो लग्या विसर्या करतार। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेहो लग्या विसर्या करतार। है ना, झूठे ने झूठे से प्रेम कर लिया, भगवान को भुला दिया। ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न राजा देश, सदा न जग जीवना, सदा न काले केश। ऐसे करके सदा कुछ रहता नहीं, लोग फंसे पड़े हैं संसार में। क्या कहा भगवान ने? तुम रहो संसार में, कर्म करो, सब करो, जियो, कोई मना नहीं है। ध्यान मन मेरे में लगा दो, मन मेरे में लगा दो। तो हम बार बार ही कहते रहे अंदर में, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको भूलो नहीं। ये दुनिया उनिया सब ठीक है, सब काम चलते रहेंगे, काम होते रहेंगे, पर मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, इस दुनिया का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपका कर्म करता हूँ, आपके लिए सब काम करता हूँ, मैं आपका हूँ। ये पूरी बात है कि लिव इन द वर्ल्ड, संसार में रहो, काम करो, सबका काम करो, सेवा करो, बच्चे हैं सेवा करो, प्यार से पालो, सब काम करो, पूरे घर का काम करो, बाहर का काम करो, बिजनेस, नौकरी, सब करो, लेकिन हर समय में भगवान को याद रखें। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, अंदर में चलता रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। बाकी मंत्र तो गुरु ने दिया, जो आपको अच्छा लगता है, जो नाम आपको अच्छा लगता है वो आप लेते रहिए, वो हर एक का पर्सनल होता है, आपको जो पसंद है वो करते रहिए। अब शिष्य का प्रश्न है कि इस दुनिया से वैराग्य कैसे मिलेगा जो राग द्वेष पूर्ण है? वैर राग, वैराग्य, राग द्वेष पूर्ण है इस संसार। कभी राग होता है हमें, कभी द्वेष होता है। मन हमारा उथल पुथल, भव सागर है, भव सागर में लहरें। कभी समुद्र का खोलिएगा सीन, पिक्चर में या कहीं भी आपको मिल जाए, तो भव सागर हर समय ऐसे होती रहती हैं लहरें, छपर 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 छपर। किनारे पर तो ऐसे आती है चली जाती है, किनारे की लहर और होती है, पर बीच की जो लहरें होती हैं, शिप से जो शूटिंग जितनी भी की गई है, वो कोई भी आप वीडियो में देखें, शिप पर से जो खींचा गया है, उसमें लहरें ऐसे, तूफान आता है तो अलग होता है, वो कहानी अलग है, वो नहीं, हर समय नहीं होता तूफान, कभी ही आता है। तो जब आमतौर पर ऐसे 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 हिलता है, ऐसे ऐसे लहरें छपर 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 ऐसे होती रहती है, ऊपर ऊपर ऐसे। तो अगर कोई आदमी उसमें गिर जाता है तो डूबता तो नहीं है, क्योंकि सैलाइन वाटर है बहुत ज़्यादा, डूबता तो नहीं है। अगर थोड़ा भी वो उसको मालूम है कि फ्लोट कैसे किया जाता है, ढीला छोड़ देता है अपने शरीर को, तो वहाँ वो तैरता रहता है। लेकिन साथ में वो जो छपर छपर है वो उसको ऊपर नीचे ऊपर बार बार यूँ होता रहता है ऐसे। ये सुख दुख रूपी झूला ये संसार है। संसारियों के मन में ज़्यादा होता है, साधकों के मन में कम रहता है, पर रहता है राग द्वेष। ठीक है और ठीक नहीं है, राग द्वेष ही तो है। आग्रह है ना ये हमारे, ठीक और बेठीक आग्रह हैं ये। तो वैराग्य कैसे मिलेगा, कृपा करके बताइए। तो गुरु कहते हैं कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो, तुम दुखों से बचना चाहते हो। मुक्ति क्या होती है? सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये मुक्ति की डेफिनेशन है, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। पहले हमारे यही सब्जेक्ट चलता था, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान। अब मैं तत्व ज्ञान की तरह से नहीं ले रहा, इसको भक्ति की तरह से लूँगा,
पर आपको जो डेफिनेशन तो वही रहेगी। मुक्ति क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये मुक्ति है। तो गुरु कहते हैं कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या है? दुख कौन दे रहा है? विषय। हमारी आँख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहे हैं, तो ये विषय जो हैं हर समय हमको दुखी करते रहते। को कुछ कहता है, को कुछ कहता है। नौका जो है, पाल वाली नाव, वायु के चलने से चलती है और तेज वायु के चलने से तेज चलती है, और तूफान में वो पाल वाली नाव गुड़प से डूब जाती है। ऐसे जोर की वायु हो तो उसके जो पर्दे लगे होते हैं, इतना जोर का थपेड़ा लगता है, नाव पलट जाती है। तो कभी कभी हमारी नाव भी पलट जाती है, दिमाग खराब हो जाता है हमारा, बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। हाँ, नाव पलटती रहती है हम लोगों की। गुस्सा, ये नाव का पलटना है, आ जाता है। करते हम नहीं हैं हम लोग, अरे हम लोग तो बड़े गुस्सा करते नहीं हैं हम लोग, दिखाते नहीं हैं, पर अंदर में जो गुस्सा हमारे होता है वो हमारी नाव को पलट देता है। नाव तो पलट गई, करा नहीं करा वो और बात है, दिखाया नहीं दिखाया वो और। तो यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यदि तुम सुख चाहते हो, गुरु कह रहे हैं, तो विषयों को, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय जानते हो कौन कौन से होते? 5 होते। लिख लो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हमारी 5 इंद्रियां। शब्द, ईयर, एक इंद्रिय है। स्पर्श, त्वचा, कंप्लीट त्वचा, खासतौर से हाथ छूते हैं, ठंडा, गरम, सॉफ्ट, हार्ड, ये सब चीज़ें फील होती हैं त्वचा को। और त्वचा से ही स्पर्श का सुख, ऐसे बोलते हैं, लिया जाता है। तो त्वचा जो है ये उसके लिए होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, आइज़, रूप देखती हैं हर समय। रूप ही तो दिख रहा है। ये क्या है? ये स्टैंड है, तो इसका जो रूप दिख रहा है वो आइज़ से तो दिख रहा है। ये माइक है, ये आइज़ से तो दिख रहा है। तो आइज़ का काम है रूप को दिखाने का। कोई सुंदर दिखता है व्यक्ति हमको, रूप किससे दिखता है? आइज़ से। रस, जिह्वा से, जीभ से, जीभ से रस, टेस्ट, जीभ से टेस्ट। गंध, नोज। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हुई जिनसे हम विषय ग्रहण करते हैं। अब इन विषयों में ऊंच नीच होती है, समथिंग गुड, समथिंग बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ पसंद कुछ नापसंद, कुछ हमारे मन का कुछ हमारे नहीं मन का। अब ये आम सर्व कर दें तो सब लोग खा लेंगे या कुछ लोग नहीं भी खाएंगे? उदाहरण ले रहे हैं जस्ट फॉर समझने के लिए। खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे, कुछ लोग हाथ खड़ा करो नहीं खाएंगे, 1-2 हो सकते हैं नहीं खाएंगे। हाँ, पसंद नहीं होता किसी किसी को, या किसी को गर्मी कर जाता है, यू नो। हाँ, यस, तो आम नहीं खाते बेचारे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से हम टेस्ट लेते हैं और वो करते हैं, सब एक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम इनको विष के समान जानकर छोड़ दो। इनमें जब भी वर्तन करोगे तो राग द्वेष होगा। कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, कुछ कड़वा लगेगा, कुछ खट्टा लगेगा, कुछ मीठा लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। तो इधर से ध्यान हटाओ। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ज्ञान है, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ये गुरु का उपदेश है। अब क्या करना चाहिए हमको? तो गुरु कह रहे हैं कि तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच, ये दुनिया जो है माया जाल है, माया जाल है। यंग एज में कम समझ में आता है, थोड़ी बड़ी एज हो जाती है, जब आप दुनिया को देख लेते हो तो आपको साफ दिखता है दुनिया माया जाल है। ठीक है, हम भाग नहीं सकते यहाँ से, जा तो कहीं सकते नहीं है, रहना तो यहीं पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, गाना है। मतलब कहने का भाव ये है कि दुनिया में तो आए हैं तो रहना पड़ेगा।
पर ऐसा जानो, गुरु उपदेश कर रहे हैं, ये दुनिया सब माया जाल है। जगत जंजाल, माया जाल, इंद्रजाल, एक सिनेमा पर्दे पर चलती हुई पिक्चर के समान, नाटक के समान दिख रहा है पर सच्चा कुछ नहीं है, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो तुम ऐसा जानो कि तुम इसको देखने वाले हो। देखिए, पिक्चर में बहुत रोने का सीन चल रहा है और कुछ लोग बैठे देख रहे हैं और रो रहे हैं, पर आप जागे हुए व्यक्ति हो। आपको पता है ये सारी पिक्चर भगवान की बनाई हुई है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बनाई हुई है, भगवान की बनाई हुई है। संसार रूपी पिक्चर भगवान की बनाई हुई है, भगवान की प्लानिंग है, पिक्चर बनी पड़ी है, आप देख रहे हो। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्रम वाइज जैसे सिनेमा में शो चलते हैं, 1 2 3 4, फिर अगले दिन चलते हैं शोज। सेम उदाहरण उतने तक ही लेंगे समझने के लिए। इसी तरह ये संसार रूपी पिक्चर संसार रूपी पर्दे पर चलती है और हम इसको देखते हैं और ये रोज चल रही है और इसके सीन रिपीट होते हैं। कब कब? जब दोबारा पिक्चर चलती है। चतुर्युग, एक 4 युग चलते हैं, 4 युग के बाद दूसरे 4 युग आते हैं, फिर से प्रलय हो जाती है, फिर दुनिया बन जाती है, फिर प्रलय हो जाती है, फिर दुनिया बन जाती है। शो ख़त्म हो जाता है, लोग बाहर निकल जाते हैं, सिनेमा हॉल बंद हो जाता है, 5-7 मिनट बंद रखते हैं उसको या खुला रहने देते हैं, झाड़ू वाड़ू लगती है, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं अंदर, फिर बैठ जाते हैं, फिर वही पिक्चर चलती है। तो हम लोग इस संसार रूपी पिक्चर को देखने वाले हैं। संसार रूपी पिक्चर है किसकी? भगवान की। अच्छा, अब उदाहरण तो वहाँ उतना रहा, अब हम समझें हम लोग कौन हैं। पिक्चर में चलने वाली पिक्चर में एक्टर्स हैं, है ना, पात्र हैं हम लोग सब इसके अंदर हैं, पिक्चर के अंदर। इसीलिए हमको ये सच्ची लगती है। अगर हम उधर बैठे होते, दृष्टा पंक्ति में, सामने हमारी पिक्चर चल रही होती, ज्ञानी जन उधर बैठ जाते हैं और वे संसार रूपी पिक्चर को चलते हुए देखते हैं। आप सोच सकते हैं क्या उनको ऐसे दिखती है जैसे पिक्चर हॉल में दिखती है? ऐसे नहीं दिखती। पक्का हो जाता है उनको कि मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान के पास से आया, भगवान के पास जाना है, मैं पिक्चर में कुछ नहीं। तो रोल भले होता भी है, उनसे रोल भी होता है, पर वो ये जानते हैं कि मैं तो भगवान का हूँ। मान लीजिए पिक्चर के प्रोड्यूसर के 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। उनने कहा तुम सब लोग एक्टिंग करो, पिक्चर तुम ही बना डालो, क्या करना है, बाहर पैसा वैसा देना पड़ता है, हीरो हीरोइन ये वो, मेन तो तुम कर लो, बाकी वो एक्स्ट्राज वाले हम रख लेंगे। वो क्या है, 300 रुपये रोज़ पर आ जाते हैं लोग, वो हम दे देंगे, एक दिन में शूटिंग कर लिया करेंगे फास्ट, तुम लोग पहले से सारी प्रिपरेशन कर लो, पैसा बच जाएगा बहुत हमारा। तो जो करोड़ों में बनती पिक्चर वो कुछ लाखों में बन के उनका काम हो गया। तो भगवान के पास पैसा ही नहीं था जब उन्होंने दुनिया बनाई। तो उन्होंने क्या करा, सब अपने बच्चे भर लिए, सब आ जाओ, चलो हम सब लोग एक्टिंग पर वो सब करेंगे, संसार रूपी पिक्चर चलेगी, हम सब लोग एक्टिंग करेंगे, मैं तो रहूँगा देखो डायरेक्ट ऊपर से, जैसे वो होता है कठपुतली नचाने वाला, तो मैं तो डायरेक्ट करूँगा, मैं सब कराता रहूँगा, तुम लोग करते रहना, कोई पैसा वैसा नहीं देना किसी को। देखिए धूप निकलती है, हवा है, पानी है, कोई पैसा वैसा नहीं देते। पैसा देना पड़ता है कहाँ? जब हम कुछ खरीदते हैं। कुछ मत खरीदो तो कुछ खर्चा नहीं है। तो भगवान जी ने ऐसे करा, अपने सारे बच्चे लगा दिए इसमें। अब हम सब भगवान के पास से आए, भगवान के पास जाना है। ये अष्टावक्र गीता भक्ति से समझ रहे हैं आप। ज्ञान से तो बड़ा मुश्किल है, अहंकार ही अहंकार है। ज्ञान में तो, भक्ति में बहुत आनंद है, बच्चा बन जाते हैं हम, और जो बच्चा बन जाता है वो बच जाता है। तो तुम अगर ये जान लो कि तुम देखने वाले पंक्ति के वो हो, पिक्चर बन गई, हम सब लोगों ने एक्टिंग कर ली, अब बैठ के देखो, भगवान ने संसार रूपी पिक्चर बना दी है। तुम ऐसा जानो कि तो बनी पड़ी है, नाटक फिल्म चल रही है, बस तुम शांत भाव से अपना देखते रहो।
बहुत कुछ तुमको करना पड़ेगा, लोग खींचेंगे, ये करिए वो करिए, तो ठीक है, शरीर कर रहा है, शरीर कर रहा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब शरीर कुछ तो करेगा, पड़ा शरीर तो अच्छा भी नहीं लगता, बिस्तर पे आप पड़े रहो, नहीं अच्छा लगता ना। हाँ तो ठीक है ना, हम सब भगवान के बच्चे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं, काम चलने दो। मैं करता हूँ, इस अभिमान ने तुमको डस लिया है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई, हम तो भगवान के बच्चे और पिक्चर में काम कर रहे हैं। अब पिक्चर में रोल करते में कोई कहे मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं लाया, तो दूसरे लोग अगर समझदार हैं तो कहेंगे क्या बोल रहा है, अरे हम सब लोग पिक्चर में रोल कर रहे हैं भैया, तू क्या लाया, तेरा है क्या, सब प्रोड्यूसर का है, डायरेक्टर का है, तू क्या बोल रहा है बेकार के लिए। पर यहाँ क्या है ना, यहाँ हम सब भूल चुके हैं, ज्ञान नहीं है हमको किसी को, तो हम सब ऐसे ही बोल रहे हैं मैंने किया, मैंने किया, वो कहेगा मैंने दिया, वो कहेगा मैंने लिया, मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं खाता हूँ, ऐसे हम लोग बोलते हैं। भाषा गलत है हमारी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान सब करा रहे हैं, भगवान ने कराया, भगवान ने खिलाया, भगवान ने पिलाया, भगवान ने रखा, भगवान बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बुलवा रहे हैं। मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है मैं बोल सकूं, मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं है, भगवान बुलवा रहे। तो ऐसा रोल दे दिया, चलो तुम इधर बैठ जाओ, ये सब इधर बैठे है ना, अच्छा लग रहा है, चलो अब बोलो। अब मेरे को तो कुछ आता नहीं है, अब मैं कहूँ मैं करता हूँ, तो अब ये अभिमान, जैसे कोई अजगर डस ले किसी को, ऐसे अभिमान ने मेरे को डस लिया। अब मेरे को अहंकार हो गया, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, इसी के कारण तुम दुखी हो। और यही मेरे को दुख देता है, जब भी मैं सोचता हूँ कि मैंने बोला, मैंने किया, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। आप देखो अपनी तरफ, आपने कोई अच्छा काम किया और कोई थैंक्स भी नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब अपने रास्ते चल पड़े, तो आपको लगेगा यार करने का फ़ायदा क्या हुआ, इतना मैंने करा इनके लिए, मैं तो मरा मिटा, सब करा मैंने, मेरा पैसा भी खर्च हुआ, मेरा सब कुछ गया, और ये तो चल पड़े, मज़ा आ रहा है सबको, कितना बुरा लगेगा। गलती मेरी है, मैंने क्यों सोचा, मैंने किया, ये तो भगवान ने कराया, और तुमको नहीं करना तो मत करो, कर भी रहे हो फिर कह रहे हो मैंने किया, और फिर दुखी भी हो रहे हो, यार ये क्या बढ़िया बात हुई। कर भी रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, सब कर रहे हो, फिर कह रहे हो मैं दुखी हूँ, दुखी भी हो रहे हो, ये क्या बात हुई, मत करो। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम सुखी कैसे होगे, जब तुम ये जानोगे सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक पात्र हो, नाटक के पात्र हो तुम, सब करने कराने वाले भगवान हैं, ऐसा जान लो और ऐसे ही बोलो, भगवान ने कराया, भगवान कराते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, हे नाथ, हे प्रभु, आप ही कराने वाले हैं, सब कराने वाले आप हैं। तो ऐसा जानकर कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, तुम शोक रहित, अब तुम दुख से रहित हो जाओ। देखो अगर हम अपनी चलाएंगे जरा भी कि ऐसा होना चाहिए, पिक्चर तो बनी पड़ी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बना के रख दी है, अब हमारे सामने चल रही है, हमको तो देखना है। अब हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, कैसे हो जाएगा, वो तो बनी पड़ी है। आनंद पिक्चर थी, राजेश खन्ना मरे नहीं, कितना ही सोचते रहो, संकल्प करते रहो, उसको तो मरना है, मरेगा, लास्ट में मर जाएगा। और हर शो में वही पिक्चर चल रही है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दुनिया रूपी पिक्चर बनी पड़ी है, चल रही है, हम चेंज नहीं कर सकते। करे ऐसा जानकर तुम शोक रहित और सुखी हो जाओ, अब तुम दुख मत करो, सुखी हो जाओ, अंदर में जान लो सब करने कराने वाले भगवान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस शांत हो जाओ। हमारे अंदर का वो है ना अहंकार और कर्तापना, वेग, वो कहता है क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। तो हम जो भी करेंगे वो सब लिखा हुआ है, लिखिया लिख ललाट का मेट न सके राम,
सब लिखा हुआ है, वो होना है। राम जी के लिए कहते हैं भगवान थे। अच्छा, अब भगवान थे तो बताओ, उनकी बीवी को चुरा ले गया एक आदमी, कुछ नहीं कर पाए, रास्ते में जा रहे हैं रोते हुए, खैर लड़ाई लड़ी हुई, ये हुआ वो हुआ, कर कर आके बाद में लेकर के लौटे। कितना उनको सब करना पड़ा। तो इसके लिए कहा गया है कि लिखया लेख ललाट का मिट न सके राम। भगवान भी नहीं मिटा सकते। मतलब जो लिख गया, जो बन गया, जो पिक्चर बनी हुई है, उसको आप कैसे चेंज करोगे? वो तो फिल्म बनी हुई है, वो तो चल रही है पर्दे पर। अब आप सोचो ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। पिक्चर बनी पड़ी है, देखते चलो। सुखी होने का क्या तरीका है? जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। हुक्म पछाने तो एक को जाने, दूजा भाव न होई। जो हुक्म को जानता है कि ऐसा लिखा पड़ा है, वो फिर दूसरा अपना अकल नहीं लगाता। सहज सियाणप लख होय तक न चले नाल। कितनी चतुराई ची, कितनी वो करो, अकल लगाओ, नहीं चलती। लिखा पड़ा है, वो सीन बना पड़ा है, देखते चलो। ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना है। अब क्या अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना कर्ता भाव निकाल दिया और आज के बाद मैं इस संसार रूपी पिक्चर में बोलूँगा ही नहीं कुछ भी, शांत रहूँगा, जो हो रहा है होने दो, जो हो सो होने दीजिए, चिंता कभी मत कीजिए। जो कुछ हो रहा है, गुरु कहते हैं शिष्य से कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, आग्रह मत रखो, जो हो सो होने दो। अपने स्वरूप में निष्ठा रखो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बिल्कुल विकृत मत हो, जरा भी परेशान मत हो, जो हो रहा है उसको होने दो। नाटक बना पड़ा है, फिल्म बनी पड़ी है, कोई कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। तो उन्होंने कहा तू किसी की अपेक्षा मत रख, कोई इच्छा मत करो, तुम विकृत मत हो, जरा भी परेशान मत हो। दृश्य पदार्थ के लिए चिंता मत कर, दृश्य पदार्थ जो दिख रहा है तुम चिंता मत करो, जो हो से होने दो, जो हो सो होने दो। अंतःकरण को शीतल रख, अपने माइंड को ठंडा रखो। तेरी बुद्धि की था किसी को ना मिले, भगवान में लगी रहे। हमारा मन भगवान में लगा रहे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो, जरा भी दुखी मत हो परेशान। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान के हाथ है। जरा भी परेशान मत हो। एकमात्र चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रख, वृत्ति क्रिया में नहीं। तुम ऐसा जानो कि तुम भगवान के हो, बस उधर ही ध्यान रखो। जो हो रहा है, मन में जो विचार उठ रहे हैं, उनसे परेशान मत हो, ठंडा रखो। कुछ कर सकते हो तो कर लो, कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो शांत रहो। लिखा होगा, होना है तो हो जाएगा। कि तुम जरा भी दुखी मत हो, अपने निश्चय में रहो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये निश्चय बना लो, उनके समर्पित हो जाओ। उन्होंने सब लिखा हुआ है। कर्ता राम पछाण, कर्ता पुरुष, ऐसे बोला, सब कुछ करने वाले वही हैं। तुम उनको जानो, तुम मत परेशान हो, जरा भी सोचो मत। वृत्ति क्रिया विचारों से मत मिलो, तुम अपने समर्पण भाव में रहो। इन नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो सारे कृपा, सारे शुक्राने गुरु के हैं, जिनकी कृपा से जीवन नैया हम लोगों की चल रही है। एक गुरु के जीवन को हम देखें, अम्मा जी का जैसे देखा था, उनके मन में ये ज़रा भी नहीं था कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी बहू है, ये बहू के बच्चे हैं, बेटे के नाती पोते हैं मेरे। भेदभाव नहीं था उनके अंदर में, उनको सब एक से लगते थे। तो ये एक उदाहरण गुरु के जीवन से देखने में आता है। हम कहते हैं हमारे बच्चे, हमारा मोह होता है अपने बच्चों से, मेरा बेटा, मेरी बेटी। पर जो सच्चे गुरु होते हैं, दादा भगवान का सुनते हैं कि वो कहते थे कि दुनिया के सारे बेटे मेरे ही तो हैं। दादा भगवान की जो शरीर से पत्नी थी, तो वो तो कभी कभी कहती थी बेटों के लिए, बहू के लिए कुछ, तो कहते थे नहीं, ये बातें मत करो,
वो कहते थे दुनिया के सारे बेटे मेरे ही तो हैं, किसकी बात करें, किसकी कुछ कहें, दुनिया के सारे बेटे मेरे। तो ये ज्ञान हमको समझ, भक्ति में अब आप देखिए इसी चीज़ को, हम भगवान के हैं, तो हम में कौन कौन भगवान के हैं, कौन कौन नहीं है? सब भगवान के, सब भगवान के, हम सब भगवान के बच्चे हैं। सेम बात, या तो गुरु सिस्टम लीजिए या भगवान का लीजिए, सेम बात, दोनों जगह एक ही बात है। वहाँ गुरु कह रहे हैं सब मेरे हैं, और भगवान कह रहे हैं सब मेरे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरी संतान है। अब हम विश्वास करें कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। माँ का और बच्चों का जो संबंध होता है ना, वो सबसे तगड़ा होता है। सबसे अगर मजबूत रिश्ता दुनिया का अगर कोई है तो वो माँ और बच्चे का है। आप सोचेंगे पति पत्नी, पर वो उतना मजबूत नहीं होता। कुछ आधार होते हैं जिन पे वो टिका होता है। क्यों डाइवोर्स हो जाते हैं? आजकल आप सुनते हैं डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया। पर माँ और बेटे का कभी डाइवोर्स सुना है आपने? दुनिया का अगर कोई सबसे मजबूत रिश्ता है तो माँ और बच्चे का है। बेटा हो बेटी हो कोई हो, सेम अगर हम लगा दें कि भगवान हमारे माता पिता हैं, ये संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं, तो हम भगवान के बच्चे हैं। सबसे मजबूत रिश्ता, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बच्चा जाने हम अपने को उनका। फिर जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, पक्का, एकदम पक्का है, इसमें कच्चापन कुछ नहीं है। और वैसे भी आप देखिए, एक दिन हम भगवान के पास से आए और एक दिन भगवान के पास वापस जाना है। हम सब भगवान के, मानो मत मानो, आपको समझ में आए नहीं आए, आप कितना ही कहें हम माँ बाप के हैं, वो माँ बाप एक दिन रहने वाले नहीं हैं। हम में से कई बैठे होंगे जैसे मेरे माता पिता नहीं रहे, नहीं है। हम में से कई बैठे होंगे जिनके माँ बाप अब नहीं होंगे। तो ये जो माँ बाप दुनिया के हैं ये तो एक दिन नहीं रहने वाले, लेकिन जो हमारे सच्चे माता पिता हैं वो तो भगवान हैं। और वो सदा बसत तुम साथ, सदा हमारे साथ बसते, सदा हमारे साथ रहते, हमेशा हमको निहार रहे हैं, हमेशा हमको देख रहे हैं, उनका ध्यान हमारी तरफ है। आप कभी भी मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ जो शिव विग्रह होते हैं वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं, नहीं? आपने देखा हो कभी? वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं। तो भगवान हमेशा हमारी तरफ देख रहे हैं, पर हम थोड़ी देर उनकी तरफ यूँ करा और पीठ घुमाई, पीठ करके चले गए उनकी तरफ से। तो हम तो पीठ कर देते हैं, परछाई की तरफ मुख कर देते हैं, सूरज कैसे दिखाई देगा? भगवान हैं, हर समय हैं, सब जगह हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। महसूस नहीं करते, हम नहीं करना चाहते इसलिए। अगर वो नहीं दिखते तो हम महसूस नहीं करना चाहते इसलिए, नहीं तो वो तो हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। आप जब बात करते हैं उनसे, अंदर से जवाब आता है, तो वो हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये रिश्ता सबसे मजबूत है। इसको अंदर में हम धारण करें, धारण करेंगे तो समय के साथ ये मजबूत भी हो जाएगा और फील भी होगा, अनुभव में भी आएगा। भगवान हर समय हमको महसूस होगा हमारे साथ हैं, और जो कुछ मिला है हमको सब भगवान से मिला है, सब भगवान का है। अपना किसी चीज़ को नहीं मानना है। और जो हम कहते हैं मैं करता हूँ, ये अज्ञान है, मूर्खता है। हमारे अंदर कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हवा निकल जाती है, दम निकल जाता है, छुट्टी हो जाती है, मिट्टी कहते हैं उसको। शरीर, मिट्टी और शरीर में ज़रा सा फ़र्क है, बस सांस आने का। सांस आ रही है तो जिंदा है, सांस नहीं आ रही तो मिट्टी है, इतना सा है जिसका हम अहंकार करते हैं। तो सारी कृपा और सारी शक्ति भगवान की है। हम जो भी काम कर पा रहे हैं, जहाँ हैं, जो भी हैं, कृपा भगवान की है। गुरु न मिलते कल युग होता, गुरु नहीं मिले
तो कलह लगी पड़ी है संसार में। देखने में संसार पॉलिश्ड पॉवर्टी हमारे गुरु कहते हैं, चमकाई हुई चीज़ अंदर में खोखली है, ऊपर से चमकाती गई है। दुनिया ऐसे है। दुनिया के ढंग आपको देखने हो तो किसी और को तो क्या देखना है, अपनी लाइफ में झांक कर देख लें। खोखली लगी पड़ी है, कुछ नहीं, मतलब बिना ज्ञान के। और गुरु के मिलने के बाद हमारी लाइफ कितनी सुधर जाती है, कितना चेंज, कितना परिवर्तन, हमारा जीवन कहाँ से कहाँ उन्नत होता चला जाता है। समय लगता है पर उन्नत होता जाता है। सारे शुक्राने हमारे गुरु जी के, गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। सारी कृपा उन्हीं की है। आज हम जो भी हैं, जहाँ भी पहुँचे हैं, सब उन्हीं की कृपा है। हम सत्संग में बैठे हैं, ये उनकी कृपा है, तो हम बैठे हैं। गुरु की कृपा होती है तभी हम सत्संग में आ पाते, और गुरु की कृपा ना हो तो आदमी खोजता रहता है, सत्संग कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मैं भगवान की आराधना करूं, कहाँ पे मुझे कीर्तन मिलेगा, भजन मिलेगा, खोजता रहता है, आदमी नहीं मिलता है। बहुत सारे भटक रहे हैं आज भी, कहाँ मिलेगा, सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे, पता ही नहीं कौन सच्चे गुरु होते हैं, कैसे पता चले। बहुत सारी माला पहन रखी हैं, जटा बढ़ा रखी हैं, वस्त्र चेंज कर लिए हैं, अब कैसे पता चले सच्चा गुरु कौन। तो हमें तो गुरु ने ना कुछ छुड़ाया, ना चेंज किया, ना ये ना वो। बोले तुम बस खुद आओ सत्संग में, देखो तुम्हारा जीवन बदले तो ठीक है, और नहीं बदले तो अपना चले जाना अपने रास्ते, ना लेना ना देना, मगन रहना। ना गुरु जी ने कुछ लिया ना दिया, ना लेना ना देना, ना हमसे कुछ मांगा। अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अच्छा लगे तो बैठो, नहीं तो जाओ, है ना। इतना सच का सौदा है, सच का सौदा। और झूठ के व्यापार में तो तुम आओ ये वो, और खींचातानी, और तुम्हारा टेलीफोन नंबर दो, फलाना दो, बड़ा चक्कर है। नेटवर्किंग जहाँ चलती है बहुत चक्कर है, फिर पैसा दो, ये दो, वो दो, ये बनेगा वो बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ सीधा सच्चा हिसाब, सच का सौदा। बहुत शुक्राने उन क्षणों के, उन पलों के जब हमको गुरु मिले, और भगवान की इतनी कृपा और गुरु की इतनी कृपा, इतनी अधिक कृपा कि हमको सच्चे गुरु मिले। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। तो गुरु के शुक्राने हैं। गुरु हमको सब बात बताते हैं, नहीं तो हमारे कुछ नहीं समझ में आने वाला, कुछ नहीं अकल है हमारी, सिर्फ अहंकारी अहंकार है हमारा तो। और गुरु निरंकार हैं। निरंकार कहते हैं, निरंकार मतलब निरअहंकार। उनमें अहंकार नहीं होता, हम में अहंकार भरा पड़ा है, हम लोग अहंकारी हैं। तो गुरु से जब जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा भी अहंकार खसता है, घिसता है, निकलता है, डाउन होता है, नीवा होता है, निकलता है। और ये सब दुखों की जड़ है अहंकार। सब दुख के मूल में अहंकार रहता है। हमको जरा भी अगर दुख है तो हम देखें अहंकार है कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हमको दुख दे रहा है। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं। गुरु की महिमा गाते चलें, गुरु के शुक्राने मानते चलें, और भगवान से जो गुरु ने बताया एकता करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको हम पक्का करें। गुरु भगवान के शुक्राने, 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 गुरु भगवान के शुक्राने।